वेलकम बैक। ये हमारा HTML का लेक्चर नंबर 6 है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और वो पूरा कंप्लीट हमने किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन के अंदर आपको लिंक आ रहा होगा, पहले वो देख लें, उसके बाद फिर आपने इस वीडियो को फॉलो कर लेना है। तो ये वीडियो यानी ये जो आज का हमारा लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम इवन दो CSS के अंदर भी पढ़ रहे होंगे और यही टॉपिक हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ेंगे, तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर ये समझ आ जाता है तो हमें फर्दर जो है वो आसानी के साथ, मैं ज़ाहिर है जब भी इसको मैं पढ़ाऊँगा तो हम हर टॉपिक को बड़ी आसानी के साथ पढ़ रहे होंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना के रख दी है और आप इसको जाके सेव कर लें यहाँ से और फिर बुक मार्क ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप इसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ। चलें तो स्टार्ट करते हैं। What actually classes are and ID, ठीक है। तो are used to select and style specific HTML elements, यानी classes and ID जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने जो स्पेसिफिक HTML elements हैं जिनके ऊपर हम ये क्लास या ID असाइन कर रहे हैं तो उनको हम स्टाइल कर सकें। और हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस एंड आईडीज़ कैन बी यूज टू सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट HTML एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने बताया ना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम इसको कर रहे होंगे, यानी इसी टॉपिक ये हमारा वहाँ पे भी हेल्पफुल होगा। तो अभी हम इससे पहले कि हमें इसकी ज़रूरत एक्चुअली पड़ी क्यों है, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली जाके इसको चेक करते हैं कि हमें क्लासेस एंड आईडीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। लेट से हम यहाँ पे इसको ना यानी जो हमारे पास एलिमेंट है इसको हम स्टाइल करना चाह रहे हैं। तो आप कहते हैं कि सर वो तो हमने देखा था कि हम अगर इसको स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करते हैं और यहाँ पे आके कोई भी स्टाइल एलिमेंट यहाँ पर स्टाइल प्रॉपर्टी दे देते हैं और उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं इसको। लेट से कि हम इसको वॉयलेट ऐड करना चाह रहे हैं, वी ओ, हाँ जी ये। अबे क्या हो गया यार, चलो कोई और असाइन नहीं, ये आ ही नहीं रहा यार। चलो इसके ऊपर जाके ना आप एंटर मारना है, हाँ अब आ गया, ठीक है। तो ये हो गया और मैंने आपको दो वेज़ बताए हुए हैं कि आप ओपन विद लाइव सर्वर कर लें या फिर आप साथ में वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीव्यू ओपन किया है। ये कुछ यहाँ पे हमारे पास नज़र आ गया, तो ठीक है। लेकिन एक और भी वे है इसको एक्सेस करने का, वो हम ज़ाहिर है CSS के अंदर भी पढ़ेंगे और HTML का स्टाइल का जब बारी आएगी तब भी हम उसको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। हम यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर जाके, ठीक है, ये हेड सेक्शन जहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है वहाँ पे हम ऐड करें एक स्टाइल का हम क्या टैग ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमने एंटर किया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बंद भी हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसी सेम S2 को अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे वाया इसके टैग के नेम से। तो टैग का नाम हमारे पास क्या है इस टाइम पे है S2 और अगर ये कर्ली ब्रैकेट फिर आपने देनी है, उसके बाद फिर आपने एंटर मारना है और यहाँ पे अब मैं कोई भी CSS की जो प्रॉपर्टी है वो हम लिख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेट से मेरे पास ब्लू वॉयलेट आ गया तो मैं यहाँ पे देता हूँ, ये मेरे पास कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। और मैं पैडिंग भी असाइन कर देता हूँ। ये पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, हम फर्दर जाके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको छोड़ने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। चलें अभी हम क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं और यहाँ पे डमी कंटेंट एंटर मारते हैं। तो ये हमारे पास कोई डमी कंटेंट आ गया। इसी तरह फिर मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। एक और डमी कंटेंट अगेन सेव किया। तो क्या करते हैं, अगर हमें इनको यानी यहाँ पे एक तो वे है ये, ठीक है। अभी एक वे ये है, अगर मैं यहाँ पे आके देखें, मैं इसको पी टैग को क्या करता हूँ, मैं कोई अगेन इसको भी कोई बैकग्राउंड दे देते हैं और यहाँ पे ब्लू दे देते हैं और इसका कलर का देते हैं वाइट, ठीक है। ये हमने कुछ कर दिया। अब देखें यहाँ पे जैसे ही मैं कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी हम नीचे जाके पैराग्राफ लेते आएंगे तो वो क्या होगा, ये सब के ऊपर यही स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ये तो अच्छी प्रैक्टिस ना हुई। इसी तरह हमारे पास जितने भी पैराग्राफ होंगे हो सकता है हम सबको यही वैल्यू जो है वो असाइन ना करना चाहें। तो उसके लिए फिर हमारे पास आता है कि हम या तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको यानी इन टैग्स को हम जाके कोई ना कोई नेम असाइन कर दें। तो नेम हम असाइन कर सकते हैं हमारे क्लास के एट्रीब्यूट से। हम इस क्लास के एट्रीब्यूट से इसको नेम असाइन करेंगे, लेट्स से पैरा, ठीक है। और इसी तरह फिर हम आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। आईडी क्या होती है ये हम देखते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर, पहले हम क्लास को समझ लें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वाया टैग नेम, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी टैग के नेम से हम क्या करेंगे, सॉरी क्लास के नेम से हम इसको एक्सेस करेंगे। तो हमारे पास क्लास क्या है, पैरा, ठीक है। अब हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन इससे पहले एक और काम कर रहे हैं, मैं खुद इसलिए आपको बताया था कि आपको ये याद रह जाए। तो अगर आप इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैं असाइन कर देता हूँ कोई प्रॉपर्टी,
ठीक है, CSS की। और मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसका कर देते हैं येलो। अब देखें यहाँ पे आप कहते हैं कि यार ये तो अप्लाई भी नहीं हुआ। तो इसको अप्लाई कराने के लिए हमें, जब हम इसको यानी यानी क्लास के थ्रू अब जब हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो हमें डॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पे CSS के अंदर। डॉट जैसे ही लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, वही जो प्रॉपर्टी हमने असाइन की है, और ये देख रहे हैं इसका जो कलर भी है वो भी ग्रीन हो गया। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्लास नेम को कहाँ, CSS के अंदर। ठीक है, डॉट लगा के। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यही वाला जो मेरे पास क्या है स्टाइल अप्लाई हो जाए इस वाले पैराग्राफ के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जाके इसी यानी मल्टीपल आप एलिमेंट के ऊपर, मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर जाके सेम क्लास को क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे ये पैरा वाली क्लास यहाँ पे भी दे देता हूँ। अब ये देखा आपने, इसको भी अप्लाई हो गई है। जितना मर्जी आप इस एलिमेंट को भी कर सकते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट को भी कर सकते हैं। लेट्स से अगेन पैरा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो हमने ये देख लिया। अब हमने यहाँ पे ये भी कवर कर लिया कि मल्टीपल क्लासेस हम, अच्छा मल्टीपल क्लासेस का कॉन्सेप्ट अभी देखते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लास नेम। ठीक है, ये हमने देख लिया अल्टीमेट। अब हम अगर हम यहाँ बात करें कि हम इसको एक और भी क्लास असाइन कर सकते हैं, लेट्स से, बल्कि इस वाले को जाके करते हैं। लेट्स से इसको कहते हैं सेकंड पैरा। मिसाल के तौर पे इसको हमने कह दिया कि ये हमारा सेकंड पैरा के नाम से हमने इसको एक क्लास दे दी, और इसी क्लास को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे वर्ड कि हम डॉट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे, और यहाँ पे हम कह देते हैं इसका जो कलर है ना भाई साहब वो आप कर दो ब्लैक, ब्लैक कर दो। ठीक है, तो उसने ब्लैक कर दिया। सही है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम देखो ये वाली भी प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, यानी इस नाम से भी उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं, और इस क्लास के नाम से भी हो रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं मल्टीपल। अभी हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम CSS का पार्ट करेंगे तब आपको ये बिल्कुल क्लियर जो है वो ये वाला समझ आ जाएगा टॉपिक। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं, अब ये भी देख लिया। अब हम आते हैं कि जी हमें आईडी के ऊपर काम करना है। तो आईडी जो है वो होती है हमारे पास यूनिक। ठीक है, ये हमने देख लिया है कि CSS, अगर CSS के अंदर आपने क्लासेस के थ्रू अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो फिर डॉट आप लगाएंगे, देन उस क्लास का नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉट, ये आ गया डॉट, और इसके बाद फिर आपका क्लास का नेम एंड उसकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू। आईडी क्या होती है, आईडी इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ सिंगल एलिमेंट एंड आईडी इज़ डिफाइंड बाय। वहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीपल एलिमेंट को भी आप सेम जो क्लास नेम है वो असाइन कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये सेम क्लास नेम हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आईडी जो है आपकी यूनिक होती है और आप सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को असाइन करेंगे। एन आईडी इज डिफाइंड बाय एडिंग एन आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, टू एन HTML एलिमेंट। आईडी डिफरेंस विद क्लास यही है कि एज वी नो आईडी इज़ यूनिक एंड वी कैन नॉट यूज सेम आईडी फॉर अदर एलिमेंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट इज़ द नेम ऑफ द आईडी एंड ईच एलिमेंट कैन ओनली हैव वन यूनिक आईडी। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गया आईडी, और उसी के बाद हमने क्या, उसकी जो वैल्यू हमने उसको असाइन की ये है हमारी आईडी का नाम। तो अब हम यहाँ पे आके देख लेते हैं। लेट्स से मैं इस पैराग्राफ को एक आईडी दे देता हूँ, और आईडी हम लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो हमारे पास ये आईडी आ गई, और हम इसको कहते हैं लास्ट पैरा, मसलन लास्ट कह देते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक्सेस करते हैं तो इसको CSS के अंदर सेलेक्ट करते हैं, हम इसको हैश की मदद से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अब हमारी आईडी का नाम आ जाएगा, हमने कहा था लास्ट, और इसको एंड वही कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि बैकग्राउंड इसका दे दो रेड फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमने कुछ सेव किया तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो गई है। तो ये जो आईडी की मदद से आप इसका जो नाम ले रहे हैं, आप मल्टीपल एलिमेंट को के ऊपर जाके आपने असाइन नहीं करना। आईडी हमारी यूनिक होती है। ठीक है, तो आईडी और क्लास का डिफरेंस भी आपको यहाँ पे समझ आ गया। आईडी और क्लास को हम क्यों यूज़ करते हैं वो भी आपको समझ आ गया। ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिस है जब हम इवन दो हम यूज़ कर रहे होंगे अपनी CSS के ऊपर जब हम काम कर रहे होंगे तो हम आईडी और क्लासेस के थ्रू सब कुछ सिलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो क्लासेस एंड आईडीज कैन बी यूज टू सिलेक्ट एंड मैनिपुलेट HTML एलिमेंट। ठीक है, ये पूरा हमारा जावास्क्रिप्ट के ऊपर सेक्शन होगा तो हम उसको ज़रूर ज़ाहिर पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि यू कैन सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास यूजिंग द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्या है अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मेथड विच रिटर्न्स एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट, क्या होते हैं एरेज देखेंगे, ऑफ ऑल एलिमेंट्स विद द क्लास नेम फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मुझे इस वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, जैसे हमने CSS लिखने के लिए हमने हेड के अंदर जाके स्क्रिप्ट अपना स्टाइल लिखा था, तो यहाँ पे हम
जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम स्क्रिप्ट टैब की मदद से जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये बॉडी के अंदर, बॉडी के जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, हेड टैग के अंदर क्यों नहीं लिख रहे, उसकी भी रीज़न है, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह जब जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट, हमारे पास है जी हेडिंग टू, फॉर एग्जांपल मैं इसको वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ। क्या होता है वेरिएबल देखेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे गेट एलिमेंट, आप क्या करो कि मेरी अगर इस क्लास यानी इस क्लास से आपने सेलेक्ट करना है ना, ठीक है। मैंने इसको ये कहा है कि आप करो, बल्कि हेडिंग टू नहीं, सॉरी, मैंने इसको पैराग्राफ कह देता हूँ ताकि वो हमारे याद रह जाए, ठीक है। वेरिएबल का नेम आपको भी दे सकते हो। मैंने ये कहा है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, जाके चेक करो जिनकी क्लास पैरा हो आप मुझे वो दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंसोल कराता हूँ, क्या होता है हम बिल्कुल देखेंगे। अभी मैं इस पैराग्राफ को कंसोल कराता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, हमें कंसोल नज़र आता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये कंसोल नज़र आया और यहाँ पे देखा है कि वो कह रहा है कि HTML कलेक्शन है 3, और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि ये आपने यानी इस जो पैरा है, पैरा क्लास है, वो ये वाला एलिमेंट ले रहा है और इसी तरह ये वाला और इसी तरह ये वाला। मैं किसी के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो वो मेरा लेके चला जाएगा मुझे उस एलिमेंट के ऊपर। ये आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ हम बिल्कुल मैनिपुलेट करेंगे लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह फिर अगर मुझे अगर आईडी को सिलेक्ट करना है, आईडी वाले एट्रीब्यूट से, तो फिर मैं क्या करूँगा, लेट्स से मेरे पास है क्या है, मेरे पास क्या है, लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, लास्ट पैरा। और इसके ऊपर मैं जाके अगर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर, आप क्या करो, गेट एलिमेंट विद दी आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारे पास यूनिक होती है, ठीक है। तो इसी तरह मेरे पास आईडी क्या दी हुई थी, मैंने उसको लास्ट, तो इसको भी मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं, हमारे पास आ जाता है लास्ट पैरा, जो हमारा वेरिएबल का नेम है वो हम यहाँ पे वो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। उसने सही वही वही वाला सेम जो है यानी जिसकी आईडी लास्ट थी उस एलिमेंट को उसने सेलेक्ट करके हमें दे दिया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने तीनों टेक्नोलॉजीज़ को टच किया है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आई कहीं पे भी तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक है रिलेटेड टू कोर्स, प्लीज़ लीव डाउन, और इसके अलावा दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।